इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यूपी दिवस को लेकर सीएम योगी की बैठक। आपको बता दें कि 5 केडी सीएम आवास पर सुबह होगी बैठक। सीएम योगी तैयारी को लेकर करेंगे बैठक। कई विभागों के मंत्रियों को बैठक में बुलाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 जुलाई एक व्यंजन आकर्षण का केंद्र ओडीओएफ की यूपी दिवस 2026 पर होगी लॉन्चिंग। 7 जिलों में होगा फूड प्रोसेसिंग का पार्क शिलान्यास। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि जो 5 केडी स्थित सीएम आवास पर सुबह होगी, इस बैठक में यूपी दिवस 2026 की तैयारियों पर चर्चा होगी। कई विभागों के मंत्री बैठक में शामिल होंगे ताकि सभी पहलुओं की योजना बनाई जा सके। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण 1 जिला एक व्यंजन होगा, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ओडीओएफ की यूपी दिवस 2026 पर लॉन्चिंग की जाएगी और 7 जिलों में पार्क का शिलान्यास भी होगा। बैठक में इन योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पांच केडी सीएम आवास पर होगी बैठक। सीएम योगी तैयारी को लेकर कई विभागों मंत्रियों की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि जो 5 केडी स्थित सीएम आवास पर सुबह होगी, इस बैठक में यूपी दिवस 2026 की तैयारी पर चर्चा होगी। कई विभागों के मंत्री बैठक में शामिल होंगे ताकि सभी पहलुओं की योजनाएं बनाई जा सके। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। आपको बता दें कि 5 केडी सीएम आवास पर सुबह होगी बैठक। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई विभागों के मंत्री बुलाए गए हैं। 1 जुलाई एक व्यंजन आकर्षण का केंद्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो 5 केडी स्थित सीएम आवास पर सुबह होगी ये अहम बैठक। यूपी दिवस को लेकर सीएम योगी की बैठक। आपको बता दें कि जो 5 केडी स्थित सीएम आवास पर ये सुबह होगी बैठक। इस बैठक में यूपी दिवस 2026 की तैयारी पर चर्चा होगी। कई विभागों के मंत्री बैठक में होंगे शामिल ताकि सभी पहलुओं की योजनाएं बनाई जा सकें। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण 1 जुलाई एक व्यंजन होगा। आपको बता दें कि जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ओडीओएफ की यूपी दिवस 2026 पर लॉन्चिंग की जाएगी और 7 जिलों में पार्क का शिलान्यास भी होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में इन योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी दिवस को लेकर सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक। कई विभागों के मंत्रियों को बुलाया गया इस बैठक में। आपको बता दें इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से संवाददाता अनुराग तिवारी। अनुराग, उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ये अहम बैठक बुलाई गई है, इस पर किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है?
जी देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस 24 तारीख को मनाया जाना है और फिर इसके पहले तमाम तैयारियां भी हो रही हैं, तमाम सजावट के कार्य भी हो रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक को होल्ड भी करने वाले हैं लखनऊ में पांचकालीदास से अपने गृह आवास पर। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर बैठक को होल्ड करेंगे तो तमाम मंत्री, पर्यटन मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं विभागों के, वो भी यहाँ पर रहेंगे और किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो देखना रहेगा। बहरहाल अभी जो चर्चाओं में चल रही हैं बातें कि वो पर्यटन दिवस के रूप में एक जिले स्तर पर किस प्रकार से आगे, जैसे ओडीओपी के प्लान गवर्नमेंट पहले लाई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के, वहाँ के स्वाद को, व्यंजनों को, तमाम रंगों को, नक्काशियों को किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से अब उनको जो छुपी हुई कला है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद ऐसे हैं जहाँ पर हस्तकला को लेकर के बहुत सारी ऐसी मल्टी कलाएं हैं जो एक ही जनपद के अंदर है, तमाम व्यंजन है, तमाम ऐसी चीजें जो अभी तक पर्दे में है वो दिखी नहीं, लेकिन उनका बेहद जरूरी है बाहर आना, वो उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम कड़ी हो सकती है। ऐसे में देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस विषय पर सजग नजर आ रहे थे। इसके चलते जब उनकी सरकार आई तो ओडीओपी का प्लान वो सामने लाए और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल भदोही में कारपेट बनती है, तो उस कारपेट को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेले होते हैं वहां पर आयोजन हुआ। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में भी एक एक्सपो लगता है हर साल, जिसमें जो वेंडर्स हैं वो आते हैं अपने जनपद के सामान को लेकर के, उसकी शोकेसिंग होती है, उसकी पैकेजिंग को दिखाया जाता है, कैसे बनता है, उसकी शिक्षा का आदान प्रदान होता है और खरीदारी का भी एक बड़ा स्केल होता है। देखिए, ऐसे में जो बैठक है वो कहीं ना कहीं ओडीओपी के लेकर के और उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए, तमाम चीजें कैसे जोड़ी जाए। और देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस भी है, ऐसे में यूपी दिवस किस तरह से भव्यता के साथ मनाया जाए, उसको लेकर के भी जो तमाम निर्देश वो मुख्यमंत्री इसमें देते नजर आएंगे। बिल्कुल अनुराग, इस यूपी दिवस पर इस वर्ष का जो प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो एक जिला एक व्यंजन की थीम है। इस पर क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है? शुरुआत करी गई थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, इस प्रकार से एक जिला एक व्यंजन की बात, यानी कि स्वाद की बात करी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जायके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, क्योंकि जो टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आते हैं उन जायकों को लेते हैं और जो पद्धति से बनने वाला खाना है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, लेकिन प्रमोशनल वैल्यू उसकी काफी कम है। ऐसे में सरकार का केंद्र ये रहेगा कि किस तरह से प्रमोशनल वैल्यू को बढ़ाया जाए। देखिए, यूपी दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा अवसर है, प्रदेश अपनी वर्षगांठ मना रहा है, तमाम तरक्की की भी जो राहें हैं वो देखने को मिल रही है और क्या कुछ हुआ है इसका भी गौरव कहीं ना कहीं मना रहा है। अब देखिए, अब जिस पहल के बाद में जो एक नया स्तर है वो देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे व्यंजन है, उनमें अगर हम मथुरा की खस्ता कचौड़ी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, बनारस की कचौड़ियों की बात करें, लखनऊ के मुगलई जायकों की बात करें, तो देखिए वो पद्धति के अनुसार बनने वाले वो जायके हैं, व्यंजन हैं, जिनको भी आगे ले जाया जाएगा। और साथ साथ वो तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं एक साल की गाल में समाती जा रही है, वो पद्धति से बनने वाला जो खाना है वो अब कहीं ना कहीं लोग भूले नहीं, प्रमोशन भी उसका हो और प्रमोशनल बेनिफिट्स भी उसको मिले, उसको लेकर के देखिए कहीं ना कहीं सजगता है। और यूपी दिवस की थीम भी इसके इर्द गिर्द है और कहीं ना कहीं एक प्रमोटिंग वैल्यू किस तरह से हर जनपद की बढ़ाई जाए, खासतौर पे स्वाद को लेकर के, उसके व्यंजन को लेकर के, इस पर जो मुख्यमंत्री की नजर है वो बनी हुई है। अनुराग, सीएम योगी की इस अहम बैठक को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, एक बेहद बड़े कार्यक्रम को जो है वो होना है, ऐसे में एक बड़ी बैठक को होल्ड करा जा रहा है और मुख्यमंत्री की जो आवास है 5 केडी आवास, उसके आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तमाम जगहों पे डाइवर्जन, लालबत्ती चौराहे पर 10 की तरफ से आने वाले रास्ते को, लोहिया पथ से आने वाले रास्ते की तरफ कुछ बैरिकेड, लामार्ड गर्ल्स कॉलेज की तरफ और लामार्ड बॉयज कॉलेज की तरफ, दोनों ही जगह डाइवर्जन दिए गए हैं। सिविल हॉस्पिटल के पास में भी पुलिस की तैनाती है और चारों तरफ से यानी जो गोलांकन है उसको अवैध किले में तब्दील किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री की अहम बैठक पांचकालीदास मार्ग पहले से ही बेहद इंपॉर्टेंट इलाका, अब मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो होना है बड़े आयोजन की बैठक के लिए। ऐसे में सुरक्षा का जो लिहाजन है, सुरक्षा को बनाए रखा जा रहा है। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया, लोगों के नाम उसको सुपुर्द किया, वहां पर ये कार्यक्रम होना है। ऐसे में जो एसीपी डीसीपी पश्चिम रेंज है ये वहां पर जाकर के पहले ही विजिट कर चुके हैं। जिस स्पॉट पे कार्यक्रम होना है देखिए उसकी सुरक्षा भी अभी से ही बनाई जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां जाकर के हर चीज सुनिश्चित कर रहे हैं।
और आज बैठक होनी है, उसको लेकर के पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर बुलाई अहम बैठक। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का दौर जारी, जिससे मौसम में कड़क बढ़ गई। आपको बता दें कि लोगों को इस बारिश के बाद राहत मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए राहत मिली है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और तापमान सामान्य से कुछ कम हो गया। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश एक ताजा पश्चिम विक्षोभ के कारण हो रही है, जो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। मथुरा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर जैसे जिलों में तेज बारिश के साथ हल्की बौछारें भी देखी जा रही हैं। इस बारिश से आम जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन किसानों के लिए ये फसल के लिए वरदान साबित हो सकता है। हालांकि भारी बारिश के चलते कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात में रुकावट भी आई है, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश जारी। कई जिलों में आज बारिश के दौर जारी है। आपको बता दें कि जिससे मौसम में गिरावट आई है, लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए राहत मिल रही है। आपको बता देते हैं कि बारिश से तापमान में अभी गिरावट आई है और तापमान सामान्य से कुछ कम हो गया। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, जो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि मथुरा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर जैसे जिलों में तेज बारिश के साथ हल्की बौछारें भी हो रही हैं। इस बारिश से आम जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन किसानों के लिए फसल के लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारी बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात में रुकावटें भी आई हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी की है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिली है। ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। वहीं इस बारिश से जल भराव और यातायात में भी रुकावट देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में बारिश से किसानों को राहत मिली है। किसानों की फसल के लिए ये बारिश एक वरदान हो सकती है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। अनुराग, पश्चिम यूपी में बारिश से किसानों को किस तरीके से राहत मिली है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुबह से ही मेघराजा बरस रहे हैं। तमाम ऐसे इलाके जहां पर बौछार की खबरें हैं तो कहीं तेज बारिश की खबरें। लेकिन देखिए,
पहले ही मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जताई थी। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सूर्य नारायण भगवान नजर आए थे और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली थी, उसके बाद मौसम विभाग ने आज से 3-4 दिन पहले ही ये एडवाइजरी जारी करी थी कि पूर्वानुमान है कि इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 22, 23, 24 ये वो तारीखें हैं जिसको कोट किया गया था और आज देखिए वो देखने को भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार वापस से जो सर्दी रिटर्न है वो इसके चलते हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर जो किसान है क्योंकि जो बारिश है वो खेतों में बेहद उसका फायदा है। देखिए पहले कोहरा पड़ रहा था, कोहरे के चलते जो फसल थी वहां पर गेहूं को फायदा हुआ। वहीं दूसरी ओर अब बारिश हो रही है तो पानी जो पर्याप्त मात्रा में है वो भी मिल रहा है। सर्दी के वक्त में इतना पानी जो है वो अमूमन नहीं लगाते किसान, लेकिन बीच बीच में जब बारिश होती है या फिर लगाना पड़ता है कुछ क्रॉप्स के लिए तो उसमें बेहद ही जो फायदेमंद है वो बारिश साबित होती है। बारिश नेचुरल तरीके से हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, ऐसे में जो किसान है वो भी खुश है। लेकिन सर्दी देखिए इस सब के बीच में बढ़ गई है। कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत मिली थी वो राहत आज और कल 2 दिन का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग का सच साबित हो रहा है। ऐसे में जो मौसम विभाग ने कहा था जब हो रहा है तो लोगों में खुशी तो है, बारिश हो रही है, किसान खुश तो है, लेकिन जो आम कम्यूटर्स हैं फिर वो चाहे मेरठ के रहने वाले हों, गाजियाबाद के रहने वाले हों, दिल्ली के एनसीआर में सटे हुए, क्योंकि पूरे गोलांकन के इलाके में ही सुबह से देखा जा रहा है कि मेघराजा तमाम जनपदों में अपना जो बारिश है वो बारिश कहीं ना कहीं बिखेर रहे हैं। ऐसे में लोगों को राहत भी है, मेघराजा ने सर्दी भी वापस से बढ़ा दी है, लेकिन इन सब के बीच में जो मौसम का पूर्वानुमान था पहले से वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हुआ और मेघराजा बरस रहे हैं, सर्दी वापस से बढ़ गई है। साथ ही जो कोहरे की लेयर थी उससे भी पहले बेनिफिट पहुंचाया अगर फसल के तौर पे बात करें, लेकिन इस बीच देखिए कोहरे से तमाम हादसे भी हुए थे। देश में जब धूप निकली तो राहत की भी एक खबर थी, लेकिन एक बार फिर से वापस से बारिश हो रही है। बारिश की जब बात आई तो बारिश से सर्दी के अलग एक बार फिर से बढ़ा दी। जी बिल्कुल अनुराग, बारिश के बाद तापमान में क्या बदलाव देखने के लिए मिला है? कितनी गिरावट देखने के लिए मिली है लखनऊ में? जी देखिए, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो अवध के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूरज ओझल हो रहा है, लेकिन ओझल होने के बाद में वो वापस से निकल के आ रहा है। यानी स्लॉट में जो एक पूरे ग्रुप है, ग्रुपिंग में क्लाउड्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से बारिश को दर्ज किया गया है कि वहां पर बारिश हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स बीच में आई है। वैसे वेस्टर्न यूपी की बात करूं तो वेस्टर्न यूपी में ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है सेंट्रल यूपी की अपेक्षा में। सेंट्रल यूपी की अपेक्षा में जब वहां पर देखने को मिला तो देखिए बारिश जो है वो अपना कहर दिखा रही है, लेकिन लखनऊ आस के पास के जो जिले हैं हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, ये वो तमाम जनपद है जहां पर जो व्हाइट लेयर है वो कहीं ना कहीं अब आसमान में दिख रही है और ये कयास भी है कि अब जो है वो दोपहर तक बारिश तेजी से हो सकती है या शाम तक मेघराजा बरस सकते हैं। देखिए टेम्परेचर पे आपने सवाल किया, टेम्परेचर देखिए डेप्थ किया है, ऐसे 4 से 5 डिग्री तापमान जो है वो इन सब चीजों के बाद डेप्थ हुआ है। जब बारिश हुई, बादल छाए, हवा देखिए शीतलहर की अभी भी चल रही है, जो हिमालय से कश्मीर से हवा मैदानी इलाकों में आ रही है, हवा कंटिन्यू है, लेकिन जब इसमें बारिश का तड़का लगता है तो सर्दी और बढ़ जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर बारिश का प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है, मेरठ, गाजियाबाद, ये तमाम इलाके जो दिल्ली के पास के इलाके हैं, वहां पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। अगर ये बारिश ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो टेम्परेचर और डिप लेगा और नीचे गिरेगा। अवध की बात करें तो अवध का तापमान जो है यानी अभी 10 डिग्री के तापमान न्यूनतम है और अधिकतर 17 डिग्री के अबव जाता है। लेकिन जब मेघराजा छा गए तो ठंडी हवाएं जो चल रही थी उन्होंने वापस से अपना वही रुख लिया जो आज से 10 दिन पहले का था। टेम्परेचर 1-2 डिग्री यहाँ पर भी लुढ़का है। बारिश होती है अगर इसी तरीके से लगातार तो पारा और लुढ़कने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। बिल्कुल अनुराग, चलते हैं हमारे दूसरे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं राशिद आरिफ। राशिद, बारिश के बाद यातायात पर क्या असर देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल आपको बता दें प्रदेश में जो मौसम विभाग ने पूरा अनुमान लगाया था, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने फसलों से प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं उसकी जो फसलें हैं वो अच्छी हो, उसको देखते हुए जो बारिश हुई है वो उनको फायदा पहुंचाएगी। किसान जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है। भैया अगर यातायात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे आज 25 का दिन है, उसके बाद में 26 जनवरी है, तो इन सब तमाम चीजों का जो यातायात के लेकिन सड़क दुर्घटना
घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में साल में हजारों से ज्यादा मौतों पर दुर्घटना में होती, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक अभियान चलाया जाए, जगह जगह चेकिंग हो रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी गाड़ियों की वाहनों की जांच हो रही है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से सही चल रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी मंदिर जिले हैं, बात या राजनीतिक तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ पर दुर्घटना ज्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल बिल्कुल राशिद, हमारे साथ एटा से हमारे संवाददाता संतोष जुड़े हैं। संतोष, बारिश के बाद क्या जल भराव की स्थिति एटा में देखी जा रही है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बारिश के बाद की जो बात है उसको मैं पहले आपको बता दूं कि कल शाम जैसे ही तेज हवा चलना शुरू हुई थी, उसके बाद पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का था कि ठंड पड़ेगी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में एटा में बारिश तो अभी नहीं हुई है, लेकिन बारिश से पहले की ठंड हुई जिसमें 230 डिग्री सेल्सियस गिरावट हुई है तापमान में, उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात इस बात को है कि जो लोग हैं वो एक बार फिर रजाइयों में अपने घर में अंदर कैद होना शुरू हुए हैं। अमूमन सुबह 7:45 से 8:15 के बीच में अपने पिछले लगभग 1 हफ्ते से दे रहे थे, और जैसे पूर्वानुमान बताया जा रहा था इस पूरे बारिश को लेकर, कल शाम से दोबारा से फिर तेज हवाएं चलती है, ठंड बढ़ जाती है और लोग फिर परेशानी में आ जाते हैं। यहाँ का जो अनुमान है पूर्वानुमान बारिश को लेकर है वो आज दोपहर को है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी तमाम लोगों को, जानकारी में कर रहे बारिश होगी, तो ऐसे में किसानों को जरूर निश्चित से बारिश का फायदा होगा, मगर जो आम जनमानस है उसको इस ठंड में जरूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों से ये जा चुकी है, मगर दोबारा से आवश्यकता होना लोगों की परेशानी का सबक तो है ही। और ऐसे में लोग मान के चल रहे थे, क्योंकि अब 5 से 6 दिन तक तापमान का बढ़ रहा था, तो पूर्वानुमान लोगों के पास में था कि सर्दी बढ़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी जो सर्दी वापस लौट जाएगी इसका अनुमान नहीं था। जी अनुराग, बारिश के बाद क्या मौसम विभाग के तरफ से या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एडवाइजरी अभी तक जारी करी गई है? का एक करवट ली है, पहले से ही सर्दी का जो असर है, कहर है, वो देखने को मिल रहा है। लोग ठंड की मार से परेशान थे, लेकिन मौसम विभाग ने बीच से चेताया कि थोड़े वक्त सूर्य देवता के दर्शन होंगे। लोग बेहद खुश हुए, दर्शन हुए भी, लेकिन अब वापस से जब मौसम विभाग ने कहा कि देखिए अब बारिश होगी 2 दिन के लिए, और वो जब होती नजर आ रही है तो लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों में भी पड़ गए हैं। लोग वापस से ही देखिए सर्दी के मोड में चले गए हैं। बारिश ने वापस से पारे को लुढ़काया है, और पारे लुढ़कने के साथ ही जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। देखिए आज पहले ही मौसम विभाग ने चेताया था कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि जो शीतलहर का फेज था उस वक्त भी मैंने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई जब सुबह सुबह कोहरे की चादर पूरे उत्तर प्रदेश को अपने आबो आगोश में लेके रखती थी और कुछ भी देखना मुश्किल होता था। इसी के चलते देखिए एक बड़ा हादसा भी मथुरा में, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो है वो देखने को मिला था। खैर, जो मौसम विभाग ने उसने तो पहले से एडवाइजरी दी ही, चेतावनी दी ही। सबसे अच्छी कड़ी जो इसमें थी वो स्वास्थ्य विभाग की थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो शहर के तमाम बड़े अस्पताल थे उन तमाम बड़े अस्पतालों को पहले से ही अलर्ट पे रखा। खास तौर पे जो सांस संबंधी पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती है इस बीच सर्दी में। साथ ही साथ जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट हैं, यानी कि दिल की बीमारी से संबंधित, हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक, ऐसी समस्याएं आती हैं। और तीसरा मोर्चा था न्यूनेटल वार्ड का, यानी कि पीडियाट्रिक विभाग का, बच्चों का। नौनिहाल बच्चे जल्दी देखिए इनको सर्दी लगती है, बुजुर्गों को जल्दी सर्दी लगती है। तो ऐसे में देखिए जो बुजुर्ग हैं उनको पहले से एडवाइजरी दी जा चुकी है कि वो आवश्यकता पड़ने में ही बाहर निकले। देखिए सूर्य के दर्शन होने के बाद कहीं ना कहीं बाहर निकलने का जोश एक आया था, लेकिन जब से मेघ राजा ने पूरे आसमान को अपने कब्जे में लिया है तब से कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको वापस से घरों में रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो पहले से एडवाइजरी है
वो अब लागू वापस से हो रही है। लोग वैसे भी फॉलो कर रहे थे और अभी भी देखिए उसमें स्टेप फॉरवर्ड हुआ है और स्टेप फॉरवर्ड करते हुए लोग प्रिकॉशंस रख रहे हैं। लेकिन दूसरा मोर्चा जो सरकारी मोर्चा है, सरकारी अस्पताल है, लखनऊ में देखिए बड़े तमाम अस्पताल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, KGMU है, PGI है, लोक बंधु है, सिविल हॉस्पिटल है, ये तमाम अस्पताल हैं जिनको पहले से ही अलर्ट पे रखा गया था और सर्दी के इस पूरे पहर में उनको फरवरी के महीने तक अलर्ट पर ही रखा गया है। ऐसे में अगर कोई पेशेंट आता है, उसको रिसीव करना है, कैसे क्योर करना है, ये तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच एडवाइजरी जो है एडवाइजरी वापस वही है। एडवाइजरी वही है कि देखिए अपनी जो सुरक्षा है उसको बना के रखिए, बुजुर्ग हैं वो घरों में रहें, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। और खासतौर पर तब भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब मेघ राजा शहर द शहर एक के बाद एक आसमानों को अपनी जद में लेते हैं, बारिश होती है और पारा वापस से लुढ़क जाता है, तब इन प्रिकॉशंस को मानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति और यातायात में रुकावट देखने के लिए मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।